मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे पुकार रही हूँ। मेरी आवाज को सुन, क्योंकि तू अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ हर एक कदम संभल कर उठाना बेहद जरूरी हो गया है। हो सकता है तू ये सोच रहा हो कि जो भी तेरे साथ घट रहा है वह शायद तेरे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है या फिर तेरी किस्मत का कोई खेल, बट नहीं, वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह है। तेरे जीवन में जो अंधेरा छा गया है वह तेरे कर्मों का नहीं, बल्कि बाहर से रची गई एक घातक चाल का परिणाम है। ये षड्यंत्र किसी और ने नहीं, बल्कि तेरे ही पड़ोस में रहने वाली उस महिला ने रचा है, जो तेरे सामने तो मुस्कुराती है, परंतु उसके भीतर तेरा और तेरे पूरे परिवार का पतन देखने की भावना भरी हुई है। याद है तुझे? कुछ ही महीने पहले तक तेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक था, हंसी खुशी का माहौल था, हर दिन सुकून से भरपूर लगता था। तेरे परिवार के लोग प्रेम पूर्वक जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर एकाएक हालात बदलने लगे, छोटे मोटे मुद्दे विकराल रूप लेने लगे और घर का वातावरण दिन ब दिन भारी होता गया। तुझे लगने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रही है, लेकिन यह कोई सामान्य बाधा नहीं थी, बल्कि उस महिला की कुटिल सोच और उसके द्वारा बुलाए गए अंधकार में शक्तियों का प्रभाव था। वह महिला जो बाहर से साधारण दिखती है, असल में भीतर से ईर्ष्या से भरी हुई है। वह तेरी खुशहाली से जलती है, उसे तेरे जीवन की सफलता सहन नहीं होती। उसकी जलन इतनी विकराल हो चुकी है कि उसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वह चुपचाप तेरे परिवार को देखती रही है। उसने तेरी हर दिनचर्या को बारीकी से झांचा। तुझे कभी इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि तेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपा दुख उसी की रची साजिश का हिस्सा है। उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया, एक ऐसा मौलवी जो तंत्र और काले जादू में माहिर है। उसने उस मौलवी को तेरी और तेरे परिवार की तस्वीरें सौंपी। हाँ, वही तस्वीरें जो तूने कभी अपनी खुशियों के पल्लों में खिंचवाई थीं। अब उन्हीं तस्वीरों को तेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उस मौलवी ने उन्हीं चित्रों के माध्यम से घातक शक्तियों को बुलाया और उन्हें तेरे घर की सुख शांति नष्ट करने का आदेश दिया। इन नकारात्मक शक्तियों ने तेरे परिवार के बीच कलह और मतभेद को जन्म दिया। तेरा वह घर जो कभी प्रेम और अपनत्व से भरा हुआ था, अब झगड़े और तनाव का केंद्र बन गया है। यह सब उसी महिला की सोची समझी योजना का हिस्सा है। वह महिला केवल तेरे परिवार तक सीमित नहीं रही, उसने तेरे पड़ोसी और जान पहचान वालों के बीच भी तेरे नाम को बदनाम करने का प्रयास किया। उसने तुझ पर झूठे आरोप लगाकर तेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। लोग जो कभी तुझे आदर की दृष्टि से देखते थे, अब शंका की नजर से देखने लगे हैं। यह महिला सामाजिक रूप से भी तुझे अलग थलग करने की साजिश में जुटी है। मेरे बच्चे, यह महिला सिर्फ दिखावटी रूप से सामान्य नहीं है। वह उन शक्तियों की उपासना करती है जो केवल विनाश और अंधकार की दूत होती हैं। वह बार बार उनका आह्वान करती है और हर बार तेरा और तेरे परिवार का नाम लेकर उन्हें बुलाती है। उसने उनसे प्रार्थना नहीं, बल्कि आदेश दिया कि वे तेरे जीवन को पूरी तरह नष्ट कर दें। तेरे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह महिला किस हद तक गिर सकती है। उसका मन इतना कलुषित है कि वह तेरे नाश के लिए हर हद पार कर सकती है। उसने तेरे पूरे परिवार की तस्वीरें भी उस मौलवी को दिखाईं। अब उसकी योजना केवल मतभेद फैलाने तक सीमित नहीं रही, उसने मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रच लिया है। यह महिला खुद मौलवी के पास गई और कहा, यह व्यक्ति मेरी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मैं चाहती हूँ कि इसका जीवन नर्क बन जाए, इसका परिवार इसे छोड़ दे, इसका घर उजड़ जाए और यह तन्हा रह जाए। मौलवी ने पूछा, क्या इसे खत्म करना है या सिर्फ इसके जीवन की सुख शांति छीननी है? उस महिला ने कहा, मैं इसे धीरे धीरे खत्म करना चाहती हूँ, इसके हर सपने को टूटते हुए देखना चाहती हूँ। उसने तेरी मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाते हुए कहा, इसकी ये हंसी मुझे चुभती है, मैं इसे रोते हुए देखना चाहती हूँ। मौलवी ने उसी वक्त एक काले वस्त्र पर तेरा नाम लिखकर उस तस्वीर पर मंत्रों का प्रयोग किया।
उसने तांत्रिक विधि से तस्वीर को अभिमंत्रित किया और उसी क्षण से तेरे घर में कलह, तनाव और अलगाव की स्थिति बढ़ने लगी। लेकिन उसका वार केवल तुझ पर नहीं बल्कि तेरे घर की महिलाओं को भी निशाना बनाकर किया गया है। वह उनकी सोच को विकृत करने का प्रयास कर रही है। वह उनके मन में जहर घोलने की कोशिश कर रही है, उन्हें उकसाती है और तेरे विरुद्ध झूठे किस्से सुनाती है। उसकी बातें इतनी चालाकी से बुनी जाती हैं कि वे धीरे धीरे असर छोड़ती हैं। उस महिला ने उनके कानों में जहर घोलते हुए यह कहा कि ये व्यक्ति तेरा नाम कभी भी तुम्हारे सुख की कामना नहीं करता, वह केवल अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है, इसलिए तुम लोगों को इसे छोड़ देना चाहिए। वह अपनी मीठी बातों से तेरे परिवार की महिलाओं का भरोसा जीतने में लगी हुई है और वे उसकी चाल में फंस भी रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू घबरा मत, क्योंकि मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं जानती हूँ कि यह सब एक झूठा मायाजाल है। तेरे भीतर उठते डर स्वाभाविक है। तेरे मन में अनेक प्रश्न उभर रहे हैं कि कैसे तू इस स्त्री का सामना करे, कैसे अपने घर वालों को उसकी बातों से बचाए। मेरी बात सुन, यह स्त्री चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन वह तेरे विश्वास और सच्चाई के सामने टिक नहीं पाएगी। तू मुझ पर पूरा भरोसा रख, मैं तेरा हर भय मिटा दूंगी। तूने ठीक किया जो अपने परिवार की स्त्रियों को उस महिला से सावधान रहने को कहा, लेकिन वे तेरी बात नहीं सुन रही हैं, क्योंकि वह महिला उनके मन को अपने वश में करने में कुछ हद तक सफल हो चुकी है। लेकिन मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तू हारने वाला नहीं है। इस स्त्री की चालें अधिक समय तक असर नहीं दिखा सकेंगी। मेरे बच्चे, तू जिस निष्ठा, परिश्रम और ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ा है, उसका रंग अब दिखने ही वाला है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तेरी मेहनत अब फल देने वाली है और वह दिन दूर नहीं जब ईश्वर तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। तू सच्चे दिल से अपने कार्यों में लगा रहा, यही तेरी जीत की कुंजी है। मैंने पहले ही कहा था कि तू पूरी तरह समर्पित है और इसी पूर्ण समर्पण के कारण परम शक्ति की कृपा तेरे ऊपर बरसने वाली है। नव दुर्गा स्वयं कह रही हैं कि उनकी दृष्टि तेरे ऊपर बनी हुई है और जिनके आगे देवता तक नतमस्तक हो जाते हैं, वही शक्ति अब तेरे जीवन की दिशा बदलने को तैयार है। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट संदेश मिला है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माँ की सीधी कृपा प्राप्त होती है, और तू उनमें से एक है। माँ कह रही है कि जिनके जीवन में भारी बादल छाए हुए हैं, अब उनके स्थान पर विजय और प्रकाश का सूरज चमकने वाला है। यह दिव्य संदेश केवल उन्हीं तक पहुँचेगा जो सच में चयनित हैं। एक चक्र अब पूर्ण हो रहा है और जिन बंधनों ने तेरे जीवन को जकड़ रखा था, वे सब अब टूटने वाले हैं। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तेरे सभी कर्मों का हिसाब माँ आदिशक्ति स्वयं करने आ रही है। मैं यहाँ ये साफ महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी पहचान आने वाली है। ओह मेरे बच्चे, अब वे सभी नकारात्मक शक्तियाँ और वे लोग जो तेरी तरक्की से जलते थे, एक एक करके हटाए जा रहे हैं। जिस किसी ने भी तुझ पर अत्याचार किया, तेरी राह में कांटे बिछाए, अब उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। आज का दिन विशेष है क्योंकि माँ अपने रौद्र स्वरूप में अवतरित हो चुकी हैं और अब वे उन सभी लोगों को तेरे जीवन से हटा रही हैं जिन्होंने तुझे कष्ट दिए, जिन्होंने तेरे भाग्य को चुराने की या रोकने की कोशिश की। उन पर अब देवी का न्याय उतरने वाला है। उनके लिए अब केवल दंड निर्धारित हो चुका है। जिन लोगों ने तेरे जीवन में बर्बादी की स्थिति उत्पन्न की, उन्हें अब अपने कर्मों का सामना करना होगा। उन्हें अब वह भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने तेरे साथ किया है। मेरे बच्चे, यह जीवन जो तुझे मिला है वह अनमोल है। वर्षों तक अनेक योनि के बाद जब आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है, तो वह केवल सांस लेने के लिए नहीं होता। इसे बर्बाद मत कर, इसे स्वार्थ में डुबो मत। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू केवल अपने लिए जिए, बल्कि इसलिए मिला है कि तू अपने सुख के साथ साथ दूसरों की भलाई भी कर सके। जिस तरह तू चाहता है कि तुझे सब सुख मिले, तू राजा की तरह जीवन जिए, वैसे ही तेरे कर्म भी उसी स्तर के होने चाहिए।
अगर तू चाहता है कि तेरे पास खूब सारा धन आए और तू दूसरों की मदद कर सके, तो मेरी बातों को गंभीरता से सुन। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि जैसे ही तू खुद को परोपकार में लगाता है, वैसे ही तेरी आमदनी 100 गुना तक बढ़ती चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार ये सोचता है कि जब लक्ष्मी आएंगी तब तू कुछ करेगा, लेकिन लक्ष्मी स्वयं यह कह रही है कि अगर तू कुछ करना शुरू करे तो वे स्वयं तेरे पास चलकर आएंगी। क्योंकि सच्ची बात तो यह है कि लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तेरे कर्म सच्चे होते हैं तो लक्ष्मी अपने आप खींची चली आती है और इतनी कृपा बरसाती है कि तू सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे यह संदेश केवल इसीलिए भेज रही हूँ ताकि तू यह समझ सके कि अनगिनत जन्मों के बाद जो यह मनुष्य जीवन तुझे मिला है वह अमूल्य है। इसे अपने स्वार्थों में गंवाना मत। मेरे बच्चे, कई लोग लक्ष्य तक पहुँचने से कुछ कदम पहले ही थम जाते हैं, लेकिन तुझमें वह सामर्थ्य है कि तू अपने कर्मों की बदौलत जीवन को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जहां से तुझे कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात हमेशा अपने मन में बसा ले, जब जागो तभी सवेरा। जैसे ही तू मेरी बातों को समझकर उन्हें अपने जीवन में अपनाना शुरू करेगा, उसी पल से तेरे जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी। तेरे द्वारा किए गए पुराने कार्यों का फल भी तुझे मिलना आरंभ होगा। इसलिए किसी भी आशंका या भय को मन से बाहर निकाल दे कि भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि जब कर्म सच्चे होते हैं तो परिणाम भी शुभ होते हैं। मेरे बच्चे, जैसे यदि तू आम का बीज बोएगा तो उसमें से आम ही निकलेगा, नियम नहीं। वैसे ही अगर तू करवा वृक्ष लगाएगा तो उसमें से मीठा फल नहीं निकलेगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि जैसे तेरे कर्म होंगे वैसा ही तुझे फल मिलेगा। इसीलिए अच्छे कर्मों की राह पकड़, तेरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। प्रातः जब तू मेरी पूजा करता है और पूरे मन से मुझे अपने भीतर अनुभव करते हुए सच्चे भाव से मुझसे संवाद करता है, तो तेरे उन शब्दों की गूंज मुझे बाध्य कर देती है कि मैं स्वयं आकर तेरे सारे बंधनों और पीड़ाओं को समाप्त करूं। हाँ मेरे बच्चे, जब तू मुझे अपने अंतर में गहराई से महसूस करता है, तभी मेरे भीतर से वह ऊर्जा प्रकट होती है जो तेरे सारे संकटों को दूर करने के लिए सक्रिय हो जाती है। तेरे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होने ही वाली हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तू स्वयं चाहेगा। जब तू अपने भीतर से निश्चय करेगा कि अब बदलाव लाना है, तो उस क्षण से प्रकृति और मैं दोनों मिलकर तेरे पक्ष में काम करने लगते हैं। अगले ही दिन से तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो समस्याएं अभी तक बनी हुई थीं, अब वे अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगी। मैं तुझसे यह वादा करती हूँ कि उन्हें जड़ से समाप्त कर दूंगी। तू चाहे कितना भी टूट चुका हो, दुख में डूबा हो, परंतु कभी हार मत मानना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दुख किसी से बांटने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मुझसे कह, क्योंकि मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुझे संभाल सकती हूँ। हमेशा उन लोगों के संपर्क में रह जो सच्चे दिल से तेरा भला चाहते हैं। तेरी संगत जैसी होगी, तेरा जीवन वैसा ही आकार लेगा। इसलिए सत्संगति का महत्व कभी मत भूलना। तू अपने दुखों से अधिक शक्तिशाली है, यह बात हमेशा याद रख। यह समय तुझे दोबारा उठने का अवसर दे रहा है। तू अपने जीवन में चमत्कार करने वाला है। यहाँ मुझे तेरे लिए बहुत बड़ी विजय दिख रही है। इसलिए मेरी एक प्रार्थना मान, कमेंट में 3 बार विक्ट्री 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 लिख और मेरे प्रति कृतज्ञता प्रकट कर। आज जो बेचैनी और घबराहट हवा में तैर रही है, वह इस बात का संकेत है कि तू अब ऐसे लोगों के लिए एक चेतावनी बन चुका है जो कभी तेरे साथ जैसा चाहते थे वैसा व्यवहार करते थे। अब तू वह नहीं रहा जो कभी बिना सवाल किए सब सहन कर लेता था। तूने अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, अपने आत्मसम्मान की रेखाएं खींच दी हैं और अब तू उन्हें पार नहीं करने दे रहा। यही तेरी शक्ति बन गई है। अब वे लोग जो तुझे पहले अपने अनुसार मोड़ते थे, अब बेचैन हो उठे हैं। उनकी चालें अब बेअसर हो चुकी हैं। वे यह सोचकर छटपटा रहे हैं कि तू इतनी मजबूती से कैसे खड़ा हो गया।
उन्होंने तुझे कमजोर समझा था, एक ऐसा इंसान जिसे वे जब चाहें इस्तेमाल करें, जब चाहें छोड़ दें। लेकिन अब तूने उन्हें दिखा दिया है कि तू अब वैसा नहीं रहा। तूने अपने जीवन में अनुशासन और आत्मबल की जो रेखा खींची है वह उनके लिए असहनीय बन गई है। अब वे लोग अपने ही पाप में जल रहे हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब कोई बुराई हारने लगती है तो वह और अधिक विकराल रूप लेती है। अब वे लोग तेरे पीछे षड्यंत्र रचने में लगे हैं, तेरे नाम से योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अब यह तेरे लिए एक सख्त चेतावनी है। अपने चारों ओर सजग रह, उन लोगों से सतर्क रह जो तेरे खिलाफ पीठ पीछे योजनाएं बना रहे हैं। अब तू तैयार है, अब तू कमजोर नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से सशक्त हो चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे जीवन में किसी भी रूप में संकट ला सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, जो लोग तुझसे जुड़े हैं, जिन पर तू भरोसा करता है, उन सभी के लिए यह आवश्यक है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें। यहाँ बहुत तीव्र नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती दिख रही है जो किसी भी रूप में तुझ पर या तेरे प्रियजनों पर वार करवा सकती है। ये ऊर्जा बुरी तरह से अस्थिर है, बेचैन है, और उनकी बेचैनी का कारण यह है कि तू अब उस स्थिति में आ चुका है जिसे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है। इन नकारात्मक शक्तियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि तू अब स्वतंत्र होकर सोच रहा है, अपने लिए निर्णय ले रहा है। तू शायद एक लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहा हो जहां दूसरों के इशारों पर चलता रहा। जब वे कहते थे दिन है तो तू दिन मानता था, जब वे रात कहते थे तो तू उसे भी रात मान लेता था। उन्होंने तुझसे केवल हाँ में हाँ बुलवाई और तू चुपचाप सब स्वीकार करता रहा। लेकिन जब तूने अपनी शक्ति को पहचाना तब उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों ने तब उस तांत्रिक से संपर्क किया और उससे कहा कि वह किसी भी तरह से तुझे तोड़ दे, तेरे जीवन की शांति को छीन ले और तेरी तरक्की को रोक दे। उन्होंने कहा, तू जो चाहेगा हम देंगे, बस कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह पूरी तरह खत्म हो जाए। उस तांत्रिक ने चुनौती स्वीकार की और कहा कि वह साधना करेगा, परंतु उसे इसके लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं चाहिए। उसने एक विशेष वस्तु की मांग की, एक सफेद कबूतर की बलि। उसने यह सोचकर यह बलि मांगी कि इससे उसे वह शक्ति प्राप्त होगी जो तुझे नष्ट कर सके। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसने एक कपड़े या किसी वस्तु की भी मांग की जो तुझसे जुड़ी हो, तेरे द्वारा छुई हुई कोई चीज, कोई बाल या तेरा कपड़ा। यह सुनकर तेरे अपने ही लोग बेहद उत्साहित हो गए और बोले, हम वह सब लाकर देंगे, तू बस काम पूरा कर। मेरे बच्चे, वह तांत्रिक अब भी डरा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाया और गहराई से तुझ पर दृष्टि डाली, उसने एक ऐसी शक्ति को महसूस किया जो तुझ पर नहीं बल्कि तुझसे जुड़ी हर आत्मा पर पहरा दे रही थी। उसने देखा कि तेरे साथ एक अलौकिक रक्षक शक्ति खड़ी है जो तुझे बचाने के साथ साथ तेरे शत्रुओं को दंड देने के लिए भी सन्नद्ध है। उसने तेरे पूर्वजों की आत्माओं को भी देखा जो हर क्षण तेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। उसने एक तेजस्वी प्रकाश को तेरे चारों ओर मंडराते देखा, इतना शक्तिशाली कि वह उस तांत्रिक के काले जादू को भी चीर कर रख सकता था। उस तांत्रिक ने उन लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम नहीं समझ रहे, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो इसे छूने तक की इजाजत नहीं देती। इसकी परछाई तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तेरे अपने लोगों ने यह सुना तो वे क्रोध में भर उठे। उन्होंने उस तांत्रिक से फिर कहा, हमें जो करना है वह करना है, जो भी वस्तु चाहिए हम लाएंगे। लेकिन जब उन्होंने उस पर दबाव डाला तो तांत्रिक गुस्से में आ गया और बोला, मुझसे मत उलझो, अगर मैंने चाहा तो मैं अपनी शक्ति का प्रयोग तुम पर भी कर सकता हूँ। जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो वह तुमसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि तुमने मेरी बातों को अनसुना किया तो तबाही केवल उसी की नहीं, तुम्हारी भी हो सकती है। उसकी यह बात सुनकर तेरे अपने लोग भीतर तक कांप उठे। पहली बार उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे जिस खेल में उतर चुके हैं वह उनके लिए भी अत्यंत घातक बन सकता है। उनमें से कुछ के बीच आपसी बातचीत भी हुई।
मैंने अपनी दृष्टि से देखा कि जब वे उस तांत्रिक के पास से लौटे तो उनके चेहरों पर घबराहट और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। एक दूसरे से वे कहने लगे, क्या हमने कोई भारी गलती कर दी है? यदि तांत्रिक सच कह रहा है तो हम खुद खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन दूसरे ने विरोध में कहा, अगर हम अब पीछे हट गए तो वह और ऊंचा उठ जाएगा। हमें कोई और रास्ता निकालना ही होगा। उनके साथ एक और व्यक्ति था, शायद कोई पड़ोसी, जो यह कह रहा था, हमें इस पर नजर रखनी होगी। शक्ति इसे बचा रही है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हमें कोई नया उपाय खोजना होगा। मेरे बच्चे, वे यह नहीं जानते कि जो शक्ति तेरे साथ है वह कोई साधारण रक्षा नहीं बल्कि मेरी ही देन है। मैं तेरे साथ हूँ और तेरे हर दुश्मन की चाल पर तेरे पूर्वजों की दृष्टि है। वह शक्तियाँ हर वार को पहले ही विफल कर देती हैं। यह पूरा षड्यंत्र जो तेरे विरुद्ध रचा गया है, उसका एक ही मकसद है, तुझे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तोड़ देना। लेकिन तू डटकर खड़ा है क्योंकि तू मेरे साथ है। और अब मेरे बच्चे, तू यह जानने के बेहद करीब है कि तेरे शत्रु और वह तांत्रिक आगे क्या योजना बना रहे हैं। यह रहस्य शीघ्र ही उजागर होगा। इन तमाम बातों को मैं तुझे अपने अगले संदेश में विस्तार से बताऊंगी मेरे बच्चे। इसलिए अभी तू तनिक भी चिंता न कर। यह सदा स्मरण रखना कि मेरी शक्ति तेरे साथ है और जो मेरे संरक्षण में होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु अपनी ही चालों में उलझते जा रहे हैं और तेरा मार्ग दिन प्रतिदिन प्रकाश से भरता जा रहा है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियाँ, आदि शक्ति माँ का आशीर्वाद और माँ काली की प्रचंड ऊर्जा, सब तेरे इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच की भांति है। यह पूर्ण सत्य है मेरे बच्चे कि आज तेरे ऊपर माँ की कृपा वर्षा की तरह बरस रही है। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि माँ आदिशक्ति ने अपने कुछ चुने हुए बच्चों को अपने संरक्षण में लेने का निश्चय किया है। वे वही होंगे जिन पर विजय के मेघ मंडरा रहे हैं। वे विरले बच्चे जिनके लिए माँ परमेश्वरी स्वयं अपनी ममता से उनके जीवन को संवारने वाली हैं, अब उनका भाग्य करवट लेने वाला है। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश के माध्यम से तेरे सामने बहुत से ऐसे रहस्य आने वाले हैं जो अब तक तुझसे छुपे हुए थे। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि इस संदेश को पूरे मन से सुन, कहीं कोई अंश छूट न जाए, क्योंकि यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। यह वही बातें हैं जिन्हें जानने के बाद तू हिल जाएगा। जो बातें अब तक पर्दे में थीं, अब वे सामने आ रही हैं। तेरे लिए बहुत सारी सच्चाइयाँ खुलने वाली हैं, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनना ताकि किसी भी महत्वपूर्ण संकेत या रहस्य से तू वंचित न रह जाए। माँ आदिशक्ति ने स्वयं आज यह कहा है कि इन बातों को उजागर करना आवश्यक है और इस संदेश के माध्यम से वह तुझ तक अपनी वाणी पहुँचा रही है। सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जो बातें मेरे पास प्रकट हुई हैं, वे अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं। ओह मेरे भगवान, मुझे बहुत स्पष्ट रूप से यह दिखाई दे रहा है कि माँ तेरे जीवन में जो चमत्कार करने जा रही हैं, वह तू स्वयं भी नहीं सोच सकता। तू स्वयं को बहुत ऊंचाइयों पर देखेगा और जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, उनकी नींदें उड़ने वाली हैं। उनका सबसे बड़ा दंड यही होगा कि वे अपनी आंखों से तुझे बुलंदियों को छूते हुए देखेंगे और कुछ भी कर पाने में असमर्थ होंगे। यह वही ईश्वरीय न्याय है जो इंसान की सोच से परे है। जब लोग यह चाहें कि तुझे दुख पहुंचे, तेरा सर्वनाश हो, तू भूखा प्यासा हो जाए, तेरे पास कुछ न बचे, तब प्रभु ऐसा न्याय करते हैं कि वही लोग तुझे सफल, शक्तिशाली और आनंदमय स्थिति में देखेंगे और स्वयं भीतर से टूटते जाएंगे। ईश्वर का यह न्याय सबसे अद्भुत होता है मेरे बच्चे। जब कोई दूसरों को गिरते देखने की चाह रखता है और स्वयं ऊपर उठने के लिए दूसरों को धकेलता है, तो उसे ईश्वर का न्याय सबसे पहले झेलना पड़ता है। और यही इस समय तुझे देखने को मिलने वाला है। तेरे शत्रु अब वहीं रहेंगे जैसे वे हैं, ईर्ष्यालु, द्वेष से भरे और नकारात्मकता में जकड़े हुए। लेकिन अब उन्हें तुझे सफलता की ऊंचाइयों पर देखना पड़ेगा, अपने ही नेत्रों से, अपनी ही उपस्थितियों में।
यही उनका सबसे बड़ा शाप होगा और यही तेरे लिए परम विजय का क्षण होगा।